सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दियों में स्पेशली हर घर में बनने वाले ड्राई फ्रूट्स गोंद के लड्डू की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सेहतमंद, हेल्दी, इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले ये मज़ेदार स्वाद वाले बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले लड्डू की रेसिपी हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स। इसमें हम यूज़ करेंगे मखाने, बादाम, अंजीर, काजू। यहाँ पर मैं गोंद यूज करूंगी। गोंद खाने वाला गोंद जो मार्केट में मिलता है वो 100 से 150 ग्राम यहाँ पर यूज करूंगी। खसखस यूज करने वाले हैं और सीड्स अलग अलग तरह की जो मार्केट में सीड्स आती है। इसमें मेलन सीड्स ले सकते हैं आप, सूरजमुखी के बीज ले सकते हैं, पंपकिन सीड्स ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ड्राई खजूर यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो गीली खजूर भी यूज कर सकते हैं। गुड़ हमें 1 किलो लगेगा। खोबरा यहाँ पर सूखा हुआ नारियल यूज कर रही हूँ और 1 कटोरी यहाँ पर मैं रवा यूज करने वाली हूँ। अब एक बड़ी कढ़ाई यूज करेंगे, इसे गर्म कर लेंगे। कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी डाल देंगे और एक एक करके जो ड्राई फ्रूट्स है उसे हल्का रोस्ट कर लेंगे। अब ड्राई फ्रूट्स को हमें हल्का सा रोस्ट करना है, ज्यादा भूनना नहीं है, जिससे कि उसके अंदर का मॉइस्चर खत्म हो जाए और हल्के से रोस्ट हो जाए, जिससे कि हम जब इसे मिक्सी में पीसेंगे तो आसानी से पीस जाए। अब बादाम हमने रोस्ट कर लिए हैं। अब हम मखाने डालेंगे और हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है जिससे कि ये मिक्सी में आसानी से पीसे नहीं जाएंगे। इसलिए एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। ज्यादा नहीं, बस आधे से 1 मिनट तक ही इसे हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है, जिससे कि इसमें एक क्रंचीपन आ जाए। तो आधा चम्मच हम घी ऐड करते जाएंगे और एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को इसी तरह से हम भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। तो ये सेहतमंद, हेल्दी, स्वाद से भरपूर मजेदार विंटर स्पेशल आप लड्डू की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे हो या बड़े, सभी के लिए बहुत ही सेहतमंद और हेल्दी साबित होते हैं। सुबह सुबह अगर एक लड्डू छोटे बच्चों को दे दिया तो उनकी भूख की नीड भी पूरी हो जाती है और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये लड्डू बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। अब सूखे नारियल को कट करके इस तरह से हम इसे भी भून लेंगे। एक एक करके सारे जो चीजें हम यूज करने वाले हैं लड्डू में उसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। अब जो सीड्स यहाँ पर यूज किए, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, इसे भी हम हल्का सा घी में रोस्ट कर लेंगे। अब इसी में मैं खसखस को भी ऐड कर देती हूँ, जिससे कि मिक्सी में पीसते समय ये आसानी से पीस जाए। अब जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते हैं उनमें अगर ड्राई फ्रूट्स कट करके डालें तो उसका टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। लेकिन छोटे बच्चे ऐसे लड्डू खाने से कतराते हैं और बड़े बुजुर्गों को खाने में आसानी हो, इसीलिए मैं इसे बारीक पीसकर ये लड्डू बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे मिक्सी में पीसने की बजाय आप ड्राई फ्रूट्स को कट करके भी लड्डू बना सकते हैं। लेकिन अगर घर में बड़े बुजुर्ग हो जिन्हें चबाने में आसानी नहीं होती है या फिर छोटे बच्चे हो तो इसी तरह से मिक्सी में पीसकर आप ये ड्राई फ्रूट्स लड्डू बना सकते हैं। और ये इतने बढ़िया और टेस्टी बने थे कि बिल्कुल मुंह में डालते से ही घुल जाते थे, मतलब खाने में भी आसानी होती है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब एक एक करके सारे चीजें हमने रोस्ट कर लिए। अब लास्ट में मैं यहाँ पर 1 चम्मच घी में जो रवा यूज करने वाली हूँ, 1 कटोरी यहाँ पर मैं रवा यूज कर रही हूँ, इसे भी हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। कुछ लोग यहाँ पर गेहूं का आटा यूज करते हैं, कुछ लोग इसमें उड़द दाल का आटा यूज करते हैं, लेकिन उससे जो लड्डू है वो हल्के कड़वाहट वाले बन जाते हैं, जो कि बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। इसलिए यहाँ पर मैं रवा ही यूज करूंगी। अब जो सारी चीजें हमने रोस्ट करके रखी थी, एक एक करके मिक्सी में हम इसे पीस लेंगे। आप चाहे तो इसे दरदरा भी पीस सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें खाने में आसानी हो, इसीलिए मैं इसे बारीक पीस रही हूँ। एक एक करके यहाँ पर मैं सारी चीजें पीस लेती हूँ। सबसे पहले मैंने मखाने पीस लिए, उसके बाद बादाम, काजू और फिर यहाँ पर जो सारे सीड्स थी उसे भी पीस लिया। आप देख सकते हैं खोबरा भी हमने कितनी बारीक पीस लिया है यहाँ पर, और जो खजूर था, ड्राई खजूर था, उसे भी हमने बढ़िया तरीके से पीस लिया। एक एक करके सारी चीजें हम मिला देते हैं। रवा यहाँ पर मैं 1 कटोरी जो भून के रखा था उसे भी मिला दिया है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके पीस लेंगे और मिला देंगे। अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा घी गर्म करने के लिए डाल देंगे, जिसमें हमें लास्ट में गोंद को फ्राई कर लेना है। अब घी को हमें अच्छी तरह से गर्म होने देना है, उसके बाद ही हम इसमें गोंद को डालेंगे। घी अच्छी तरह से गर्म होने के बाद ही गोंद अच्छी तरह से फ्राई होता है, तो इसे हमें लगातार चलाते रहना है और फ्राई कर लेना है गोंद को।
जिससे कि इसके अंदर कोई भी गुठली बाकी न रहे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा जो गोंद है वो फ्राई हो चुका है। इसे हम हाथों से ही इस तरह से क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे खलबत्ते में भी कूट सकते हैं, लेकिन इसका जो क्रंचीपन बरकरार रहे, लड्डू में खाते समय हल्का सा जो क्रिस्पीपन है वो आए। अब गोंद भी हमारा तैयार हो चुका है, तो इसे भी हम मिला देंगे और सारी चीज़ों को हमें हाथों से ही बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है, जिससे कि ये इवन तरीके से मिक्स हो जाए। सारी चीज़ें हमें हाथों से मिक्स कर लेनी है, मिश्रण अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, जिससे कि सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए। अब उसी कढ़ाई में और घी हम ऐड कर देंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पर 1 लीटर या फिर 1 किलो कह सकते हैं हमने घी यूज़ किया है। तो 1 किलो घी में मैं यहाँ पर 1 किलो गुड़ का यूज़ करूँगी और गुड़ को हम 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे। पूरी तरह से गुड़ को मेल्ट होने देना है। अब यहाँ पर गुड़ को ज़्यादा भी नहीं पकाना है, नहीं तो लड्डू हमारे जो है बिल्कुल सख्त और कड़क बनेंगे। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट पकाने के बाद गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब इसे गर्मा गर्म हमें जो मिश्रण हमने ड्राई फ्रूट्स का तैयार करके रखा था उसी में मिला देना है। अब ये काम थोड़ी सावधानी से करना, क्योंकि घी और गुड़ दोनों ही गर्म है, तो ये उड़ने के बाद हमें झटका लग सकता है, इसलिए इसे थोड़ी सावधानी के साथ ही करना होगा। क्योंकि मुझे इसका झटका लगा था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब इसे चम्मच की सहायता से हमें बड़ी सावधानी से मिक्स करना है, बिल्कुल भी हाथों पे लगने नहीं देना है। और जब ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाए और ठंडा हो जाए, तब हम इसे हाथों से बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे। तो सर्दियों में बनने वाले ये स्पेशल गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हर घर में बनाए जाते हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी के लिए बहुत ही सेहतमंद साबित होते हैं। और आफ्टर डिलीवरी महिलाओं के लिए तो स्पेशली बनाए जाते हैं, जिससे कि जो कमर दुखने की प्रॉब्लम है या फिर घुटनों की प्रॉब्लम है, बड़े हो बुजुर्ग हो, सभी में कमर दर्द हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, उन सभी के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले ये सेहतमंद हेल्दी विंटर स्पेशल लड्डू आप ज़रूर बनाइए। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे और ये सेहत के लिए भी फायदेमंद साबित होते हैं। तो एक एक कर कि हम सारे लड्डू इस तरह से तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं मिश्रण हमने हाथों से बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया था और इसे एक जगह इकट्ठा करने के बाद एक एक करके हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। तो देखते ही देखते ढेर सारे हमारे विंटर स्पेशल ड्राई फ्रूट्स गोंद के लड्डू बनके तैयार है और इतने बढ़िया मजेदार क्रिस्पी और टेस्ट वाले बने थे कि बिल्कुल मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। आप देख सकते हैं अंदर से भी ये कितने बढ़िया दिख रहे हैं। तो ये रेसिपी आप इस विंटर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह की बढ़िया और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आज की रेसिपी एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। इसी तरह की अलग अलग और मजेदार रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आज की रेसिपी एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।